So hello everyone, in today's video we're gonna talk about क्या NIT तिरची से MCA करना 2023 में वर्थ इट है या नहीं। तो यार आप लोग सोच रहे होगे कि एक ऐसा सवाल है कि NIT तिरची से MCA भी वर्थ इट आपको ये पूछना पड़े। तो यार ये सिर्फ एक टॉपिक है और 3 साल की MCA जैसा कि सबको पता लग चुका है, तो काफ़ी सारे लोग 2 साल की MCA करने में इंटरेस्टेड है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे NIT तिरची और उसके बहुत सारे कुछ ऐसे राज के बारे में और ऐसे मतलब चीज़ों के बारे में जो कि आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे बात नहीं करी। तो यार आज की वीडियो में वी हैव शशांक विद अस हु इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम NIT तिरची जो कि 3 साल की MCA ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ये काइंड ऑफ मोटिवेशन वीडियो भी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि NIT तिरची में पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ें क्या क्या होती हैं और प्लेसमेंट्स के अलावा भी। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो शशांक, आप क्या अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दे सकते हो ऑडियंस को? आपके साथ पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है लेकिन कुछ नए व्यूअर्स भी है तो उनके लिए थोड़ी बहुत इंट्रो और अपना बैकग्राउंड। सो हाय एवरीवन एंड हाय बासु भैया। तीसरे बार मैं इस चैनल पर आ रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगता है इस चैनल पर आना। और बासु भैया ने बुलाया मुझे, उनके लिए सबसे पहले थैंकफुल हूँ मैं कि आप लोगों के सामने मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प हो पाए वो कर सकता हूँ मैं। सो हाय एवरीवन, आई एम शशांक। आई एम करेंटली माई फाइनल ईयर, मैं थर्ड ईयर में हूँ NIT ट्रिची MCA के। और या सो दैट्स वाज माय ब्रीफ इंट्रो। और मेरी प्लेसमेंट भी हो चुकी है तो अब मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है बेसिकली कॉलेज में। सो दैट्स इट। तो ओके, तो अभी शशांक काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह सब हो चुकी है और तीसरा मतलब साल MC खत्म होने वाली है। तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी पे है शशांक, सबको एक बार ये बता दो कि जो 3 साल की MCA क्या वर्थ इट है? क्योंकि यार हर जगह तो 2 साल की होगी, HCU में हो गई है, DU में हो गई है, IPU में हो गई है, तो क्या अब NIT से करना और स्पेशली तिरची के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ? तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी बता दो। ओके। या लाइक मेरे पास भी क्वेश्चंस आते रहते हैं लिंक्डइन पर, क्या 3 साल का MCA भैया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक ही आंसर रहता है उनको कि अगर तुम कहीं 2 साल का कहीं MCA करते हो जो कि बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, और राइट। अगर DU को हम हटा देते हैं NIT के लाइन से, तो बाकी जितनी यूनिवर्सिटी बचती हैं वो 2 साल का MCA कराती हैं। और उन यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे जाकर या किसी अलुमनाई से बात करोगे तो कुछ मतलब बहुत अलग नहीं होता है उनका प्लेसमेंट। बेसिकली MCA का एक नॉर्मल एवरेज Tier 2 और Tier 3 BTech CSC के जितना ही होता है। मैक्स टू मैक्स 6 to 7 LPA की जॉब लग पाती है। तो अगर आप बेसिकली अगर आप बहुत ही लकी हो या आप हार्ड वर्किंग हो, मैं कहना चाहूँगा, तो आप थर्ड ईयर के बाद BCA या BSc के बाद निमसेट निकाल लोगे क्योंकि इतना टफ एग्जाम तो होता नहीं है। उसमें एडमिशन ले लेते हो और आप 3 साल का MCA कंटिन्यू कर सकते हो। या अगर आपको मन कर रहा है 1 साल में ड्रॉप ले सकता हूँ और 1 साल ड्रॉप लेने के बाद मेरा निमसेट निकल सकता है, तो आप ये रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि अगर आप फिर जब कंटिन्यू रखोगे ना, हो सकता है कि आपका अभी आपने 2023 में निमसेट दिया हो और आपका किसी दोस्त ने निमसेट नहीं दिया, उसने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसने 2 साल में 2025 में वो पास आउट हो जाता है और आप 2026 में होते हो। और अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो NITs में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप BTech CSC के साथ साथ बैठ सकते हो प्लेसमेंट में। 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA तक की जॉब ऑफर करती हैं ये। अगर वो आप निकाल लेते हो तो 1 साल आपका वर्थ इट तो हो गया ना, क्योंकि आपको मान के चलो आपको 6 LPA की जॉब लगी और आपको 50 LPA तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा अगर आप एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो तो आप देख सकते हो डिफरेंस 3 से 4 साल या 1 साल, वो आप पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके ओके, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स से आपको सब कुछ समझा दिया कि इतने लॉजिक से कि आपको क्या वर्थ इट है नहीं NIT से करनी। तो यार जैसा कि यहाँ पर पूरी अब स्किल्स की हम बात करने वाले हैं, तो आज की डेट में रिसेशन का जैसा टाइम चल रहा है तो हमें जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो सिर्फ हम Tier 1 कॉलेज से हों इससे हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें अपनी स्किल्स भी अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो जितनी ज़्यादा हम अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें अपनी स्किल्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई एक अच्छा कोर्स या फिर प्लेटफॉर्म तो ज़रूर चाहिए। तो आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा PW स्किल्स से। तो PW स्किल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारी स्किल्स बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में सीख सकते हो। तो PW स्किल्स की जो खास बात है वो सबसे ज़्यादा ये है कि वो सबके लिए एक्सेसिबल है, यानी कि आप अपने फ़ोन पे या फिर कोई भी i3 वर्जन वाले लैपटॉप पे भी बहुत आराम से और बहुत स्मूथली कोई भी स्किल सीख सकते हो। और PW3 स्किल्स की जो लैब है उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बना सकते हो, यानी कि आपको कोई भी अपना पैकेज डाउनलोड नहीं करना और आपके कोई भी सिंपल प्रोसेसर पे विदाउट इंक्रीजिंग रैम आपकी जो भी PW3 स्किल्स का लैब वाला पोर्टल है वो सुपर फास्ट वे में चलेगा। तो आप इजीली अपनी स्किल्स स्मूथली सीख सकते हो।
कोई भी प्रोफेशनल कोर्स सीखने के लिए आपको अराउंड 50,000 टू 1 लाख बहुत सारे कोर्सेज लोग चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर PW स्किल्स में आपको ये सारी चीज़ें जो भी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये अराउंड 3200 रुपीज़ के मिलेंगे और ये भी रिपब्लिक डे ऑफर है जो कि 31st को ख़त्म हो जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक लाइव एक्सेस पोर्टल मिलता है जहाँ पर आप लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हो सीख सकते हो और अपने लाइव प्रोजेक्ट्स शोकेस भी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलता है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर ऐड ऑन हो रही हैं, तो यहाँ पर आप अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किल्स के हिसाब से और अच्छी कॉम्पनसेशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आपको इस जो सारा डिस्काउंट है वो आपको ऐप के थ्रू मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कोड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी जाके ऐप डाउनलोड करो और PW स्किल्स के स्किल वाले सेक्शन में जाके इस कूपन कोड को यूज़ करो और इंस्टेंट डिस्काउंट पाओ। तो यार ज़्यादा देर ना करते जल्दी डू चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन जो आपसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो सारे मुझसे पूछते हैं क्या भैया मेरे 1 साल ड्रॉप है, 2 साल ड्रॉप है, तो क्या अब मैं NIT के लिए प्रिपरेशन करूं? तो स्पेशली NIT तिरछी की मैं बात कर लेता हूं। तो अब 2 साल करने की जगह अब मैं ड्रॉप मार रहा हूं और फिर MCA कर रहा हूं, वो भी 3 साल की NIT से। तो फिर मान के चलो मेरे 5 साल हो गए वेस्ट, मतलब देखा जाए तो 5 साल की MCA हो गई मेरे लिए। तो क्यों ना मैं अपनी स्किल्स ही बढ़ा के 1 साल प्लेसमेंट ले लूँ, किसी स्टार्टअप में ले लूँ और फिर स्विच मारूँ किसी बड़ी कंपनी में। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? या लाइक पाथ में डिफर, लाइक पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना सक्सेस से। ऐसी बात तो है नहीं कि आप बस एक ही पाथ पर फॉलो करो आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लाइक बीटेक करने के बाद भी लोग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इवन करने के बाद लोग 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं और प्लेसमेंट छोड़ देते हैं, प्लेसमेंट नहीं बैठते हैं, फिर IAS उनका टारगेट होता है। या कुछ लोग स्टार्टअप्स करते हैं, पहले 5-6 साल धक्के खाते हैं, उनके कुछ कलीग्स प्लेस हो जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर होते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट क्या है। बट अगर आप यहाँ पर MCA के फील्ड में अगर देखो, फोकस करो, तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आप 2 साल अगर ड्रॉप कर रहे हो और फिर आपको NIT ट्रिची अगर मिल रही है और आपको एकदम बिल्कुल मनी, आपका गोल क्लियर होना चाहिए पहली बात तो। ऐसा नहीं कि 2 साल ड्रॉप करने के बाद अब आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में ही ले लेता हूँ, निमसेट नहीं निकलेगा, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ, प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना, गोल क्लियर रख दो। अगर आपको लग रहा है 2 साल बाद भी आप निकाल सकते हो, 1 साल ड्रॉप के बाद नहीं निकला, आपको नीचे की NIT मिल रही है जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो 1 साल और ड्रॉप करके अगर आपका गोल क्लियर है ना, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन गोल क्लियर का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल वही मन होना चाहिए कि मुझे NIT ट्रिची, NIT सूरतकल, मोतीलाल या DU इन जैसे कॉलेज से MCA करना अगर आपका ड्रीम है, तो ड्रीम के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ठीक है, प्लेसमेंट तो हो जाती है हर कॉलेज से, लेकिन आपको इन प्राइवेट, इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स का अगर आपको टैग चाहिए तो वो एक बड़ी बात है, वो लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो बिल्कुल वर्थ इट तो है। और प्लेसमेंट तो होती है, आप देख ही रहे हो, इतने अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होती है। लिंक्डइन खोलो तो वहाँ पे सारे NITs के बच्चे प्लेस्ड रहते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में। तो यार ये बात, काफ़ी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट करी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि टैग अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे ना किसी कंपनी में, आपके मैनेजर ये बात करेंगे कि हमारे इतने नंबर से NIT रह गया, इतने नंबर से IIT रह गया। तो ये बात तो यार बिल्कुल सही है, मैंने देखा है। मतलब मैं खुद ये सोचा था कि क्या है, कुछ नहीं होता टैग वैग, लेकिन अभी तक लोग उस चीज़ को चेरिश करते हैं कि हाँ यार हमने मेहनत से ही करा है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार इतनी मेहनत करके मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स और यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं वो इतने टफ होते हैं, तो मतलब क्या यार, क्या फ़ायदा फिर कॉलेज का, थोड़ा बताओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्स और थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो वो, अगर आप बिल्कुल बुक वार्म नहीं हो, अगर आपको बिल्कुल गोल्ड मेडल चाहने की कोई ड्रीम नहीं है कि गोल्ड मेडल लाओ और एजुकेशन मिनिस्टर से गोल्ड मेडल पाओ, अगर ये कोई ड्रीम नहीं है तो आप चिल्ड आउट रह सकते हो। क्लास कर सकते हो अगर आपका मन है, क्योंकि अटेंडेंस तो होती ही है, तो क्लास तो करो ही। बट अगर आपको उतना पढ़ने की, थ्योरी एग्जाम्स बेसिकली प्रैक्टिकल से डर लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, इतना टफ कुछ नहीं होता है। आपको बस कंटिन्यू रखना है। एग्जाम से 1 वीक पहले सारे लोग पढ़ते हैं, मेरे क्लास में भी सारे लोग पढ़ते थे। और बाकी का जो कुछ टॉपर्स को छोड़ दिया, अगर आप टॉपर्स हो, आपको मन करता है कि आपको 9 CGPA 9.5 CGPA आए, तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप 8 में सेटिस्फाइड हो, 8.5 में सेटिस्फाइड हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, उतना कुछ टफ नहीं होता प्रैक्टिकल या थ्योरी। आप 1 डे पहले या 2 डेज 3 डेज 1 वीक पहले स्टार्ट करके पढ़ के क्लियर कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि बैकलॉग आ जाएगी या कुछ भी आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता इधर। प्रोफेसर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके ओके ओके, तो आई होप यार सबको यहाँ पर पता लग गया होगा कि इतने प्रैक्टिकल और टफ वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें भी आप गुजारा कर सकते हो। DU वाले बच्चे तो जो जिन्होंने BSc वगैरह करी हो तो आराम से निकाल लेंगे। सो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार ये भी सुना है मैंने कि जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, क्योंकि अब NIT हो तो NIT में तो हॉस्टल ही होंगे, तो वहाँ पर आपकी रात में भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, रात में भी क्लासेस हो जाती है, तो ऐसा भी कुछ है? मतलब अभी तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं करी।
तो ये सब बिल्कुल होक्स है कि रात में क्लास होती है या कुछ होता है, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं वो तो आएंगे नहीं, उनका तो टाइमिंग होता है एक जैसे 9 to 5 जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, तो वो तो उतना ही पर रहते हैं। फिर 5 बजे के बाद कोई क्लास नहीं चलती है, सब कुछ बंद हो जाता है कॉलेज में। अब नाइट में आपको जागना है सोना है वो आप पर डिपेंड करता। जनरली लोग हॉस्टल में जागते ही हैं, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, गेम्स, क्रिकेट खेल रहा कोई, टेबल टेनिस खेल रहा, कुछ लोग पढ़ रहे, कुछ लोग कोडिंग कर रहे हैं जाकर कंप्यूटर लैब में। तो बेसिकली वो सब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो रात को। आप सोना चाहते हो तो सो सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि क्लास चलता है रात को, इवनिंग क्लास होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो सिर्फ मॉर्निंग बैच ही चलते हैं, नाइट ट्रिची की बात मैं करूँ अगर, तो तो यही है, रात में कोई क्लास नहीं होता इधर। चलो यार, ये भी एक मिथ जो है वो बस्ट हो चुका है। सो अगला मेरा क्वेश्चन यार, तुम सारे जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हो, सबको मजा आएगा ये क्वेश्चन सुन के, कि लाइब्रेरी हॉस्टल मेस के बारे में तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है, तो यहाँ पर अभी तक का सीक्रेट क्या है जो कि सबको नहीं पता लाइब्रेरी हॉस्टल मेस के बारे में? थोड़ा बहुत ये भी बता दो, क्योंकि यार मेन चीज़ें ये होती है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, हॉस्टल में तो यार हमें कम से कम रहने की जगह साफ मिलनी चाहिए, और मेस मेस का खाना तो यार सबको मेस के खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में थोड़ा अनफिल्टर्ड बातें बता दो। सबसे पहले मेस की बात करना चाहूँगा। मेरे को भी यहाँ आने से पहले, मतलब मेरा तो 2 साल कोविड में निकल गया, 1.5 साल कह सकता हूँ। तो मैं आने से पहले जब 5th सेमेस्टर में कॉलेज आ रहा था, तो मेस का क्या इशू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेस का फूड बहुत टेस्टी होता है, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में है तो इडली वड़ा उत्तपम और पोंगल यही सब खाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन मेस अलग है, साउथ इंडियन मेस अलग है। जो बच्चे वेजिटेरियन हैं, जिनको मतलब नॉन वेजिटेरियन देख कर भी इशू होता है, तो उनके लिए वेजिटेरियन मेस भी अलग से अब खुल रही है। सो इसका कोई इशू नहीं है, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, वैरायटीज़ भी बहुत होती हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट वेस्ट, सब तरह मिक्स क्यूजीन होता है, तो अच्छा खाना बनता है, खाने की कोई इशू नहीं है। और अगर बात करें यहाँ की कुछ सीक्रेट्स की, तो हॉस्टल मेस तो सबको पता ही है, अच्छा हो है, मतलब बढ़िया है। थर्ड ईयर सेकंड ईयर में सिंगल सीटर हॉस्टल मिलता है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर नाइट कैंटीन्स काफ़ी फेमस हैं, लाइक नाइट अगर देखें तो नाइट कैंटीन्स बॉयज़ हॉस्टल एरिया में बहुत सारी नाइट कैंटीन्स हैं, जहाँ पर आपको, अगर आप रात में जगने वाले नाइट आउल हो, आप पढ़ रहे हो या कुछ भी क्रिकेट खेल रहे हो या दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्ती कर रहे हो, तो नाइट कैंटीन्स में जाकर आप बढ़िया बढ़िया डिशेस टेस्ट कर सकते हो। लाइक मैगी वैगी तो सब खाते हैं यहाँ, सब पराठे, साउथ इंडिया में पराठे भी यहाँ कॉलेज के अंदर मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर बात है। और एग ऑमलेट और एवरीथिंग, सैंडविच, एवरीथिंग इज वुड बी अवेलेबल टू यू। वो आप पर डिपेंड करता है आप रात में जग रहे या सो रहे। और बेसिकली सेकंड अगर कोई सीक्रेट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब है बहुत अच्छी, रात में पढ़ने के लिए बेसिकली। और आपको गर्मी बहुत लगेगी अप्रैल में जून में, तो यहाँ पर एसी चलता है, उसमें आप जाकर बैठ के पढ़ सकते हो, या कोई पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो बैठ कर, लैपटॉप खोल कर, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ सीक्रेट्स थे यहाँ के। चलो, ये तो आपने यार बहुत अनफिल्टर्ड बातें थी जो बताई। अभी तक आई डोंट थिंक सो कहीं आपको पता लग रही होगी और कोई बातें व्लॉग के अलावा, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एनआईटी तिरुचि सबसे ज़्यादा माना जाता है कि भाई प्लेसमेंट, टेक फेस्ट और इन सब चीज़ों पे, तो प्लेसमेंट परसेंटेज क्या एमसीए की उतनी बढ़िया है जितनी बीटेक की है, या फिर मतलब सिर्फ हवा बनी हुई है कि बीटेक लग रहा है तो एमसीए वाले भी साथ ही लग जाएंगे प्लेसमेंट के लिए? हाँ, तो इस पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर बीटेक की बात करो तो ऑफ कोर्स सीएससी तो होता ही है हर जगह का फर्स्ट चॉइस कंपनीज का, बीटेक सीएससी। और अगर बीटेक सीएससी को अगर हटा दें हम, तो उसके बाद कोई ब्रांच बचता नहीं है। एमटेक सीएससी के बच्चे भी कम होते हैं, और उनके सीएससी को अगर हटा दें हम, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, तो जो नेक्स्ट ब्रांच आता है वो हमारे कॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है, जिसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है। जो एमसीए के बच्चे जो कंपनीज को छोड़ते हैं, उसका फॉर्म नहीं भरते, वो और ब्रांचेस के लाइक प्रोडक्शन, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, उनकी ड्रीम कंपनीज वो होती हैं, डेटा एनालिटिक्स वाली जितनी कंपनियां आती हैं, या छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो उनकी ड्रीम कंपनीज होती है। जो बच्चे एमसीए के छोड़ते हैं, वो बीटेक का बच्चा है, उसने जेई क्लियर करा है, बहुत अच्छी रैंक क्लियर करा है, तो उसने त्रिची मिला है, तुम निमसेट से आए हो, लेकिन तुम उन कंपनीज को छोड़ रहे जो उनकी ड्रीम कंपनी है। तो आप वो सोच सकते हो कि क्या इंपैक्ट है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस बेसिकली कंप्यूटर फील्ड का ही है ये। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा सबसे अच्छा प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मी अगर होता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी और सीए डिपार्टमेंट, इनकी प्लेसमेंट ओवर इक्विवेलेंट ही होती है लगभग। तो बेसिकली सेकंड मोस्ट हाईएस्ट एवरेज पैकेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ही जाता है कंप्यूटर साइंस के बाद। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करें तो हर साल पिछले सालों में अगर आप देखोगे ट्रिची की वेबसाइट पे भी, तो हर साल 95% से ऊपर ही रहता है प्लेसमेंट परसेंटेज। वो भी 5% बच्चे जो बच जाते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनकी कुछ इशू हो जाती है, लाइक उनका सीजी पे ज़्यादा ही कम हो जाता है, या उनको प्लेसमेंट नहीं बैठना होता है। ऐसे कुछ हमारे सीनियर्स जो थे पिछले साल के सीनियर्स, वो एमएस करने बाहर चले गए, तो उनका दो लोग बचे। सो बेसिकली ये होता है प्लेसमेंट परसेंटेज। अब इस साल की बात करें तो या रिसेशन का इम्पैक्ट है, लेकिन होप सो इस बार भी 90 to 95% छू जाए, लेकिन अभी भी 80 से प्लस परसेंट चल रहा है, 80% से ज़्यादा लोग प्लेस हो चुके हैं। ओके,
तो यार ये काफ़ी बड़ी बात है किसी कॉलेज के लिए कि 80 to 90% किसी की जा रही हो प्लेसमेंट परसेंटेज। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि क्यों एनआईटी तिरछी की एमसीए बेस्ट मानी जाती है पूरे इंडिया में। तो मेरा अगला क्वेश्चन यार काफ़ी डायरेक्ट और स्ट्रेट रहेगा, जिसमें काफ़ी सारी जनता इंटरेस्टेड है। तो एनआईटी के बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है, मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पैकेज मिलता है बाकी कॉलेज के बच्चों के कंपैरिजन में? तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आईआईटी और डीटीयू के बच्चों को मतलब हमारे कॉलेज से उसी सेम कंपनी में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा पैकेज मिलते हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है? या ऑफ कोर्स राइट। सो आशु भैया, जैसा आपने पूछा कि कुछ कंपनियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं। पहली बात तो कुछ कंपनियां आएंगी एमसीए के लिए। अगर हम एमसीए की बात करें, बीटेक में तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि बीटेक टीयर 1 कॉलेज में आईआईटीज के बाद अगर आईआईटी ट्रिची का रैंक देखो तो 8th या 9th पोजीशन पर आता है, तो टॉप आईआईटीज को टक्कर देता है ये। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पैकेज कुछ कंपनियां ज़्यादा देती हैं और कॉलेजेस के हिसाब से। अगर हम एमसीए की बात करें तो एमसीए के लिए कुछ कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिची में आती हैं और किसी कॉलेज में जाती ही नहीं एमसीए के लिए, सिर्फ बीटेक के लिए ओपन होंगी, लेकिन वो और किसी के लिए ओपन नहीं होती हैं। सो इसे मतलब बहुत सारी कंपनियां अगर आप देखोगे इंटर्नशिप के वक्त, तो गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, बीएनवाई मेलॉन, और भी 1 2 3 कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, ये आती हैं कभी कभी और कॉलेजेस में नहीं जाती। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पैकेज भी ज़्यादा देती हैं मेरे कॉलेज में एमसीए के, और बीटेक के लिए तो देती हैं, प्लस एमसीए के लिए भी ज़्यादा देती हैं, और कॉलेजेस में वो आती भी नहीं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है अंडर 10 निफ्ट रैंकिंग का कॉलेज का अगर आपके हो तो, जो यूनाइटेड ट्रिची का है। ओके ओके ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी स्ट्रेट है, जो कि इस वक्त काफ़ी सारी जो जनता है, ये जो व्यूअर्स हैं, देखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि रिसेशन आ चुका है, ठीक है, और रिसेशन में काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट अफेक्टेड है। तो मतलब जिन्होंने इतनी मेहनत करी तो उनकी तो मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अब ये होगा कि प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत होने वाली है। तो अब बंदा सोचता है कि इससे बढ़िया स्किल्स इंप्रूव कर ले, कॉलेज इतनी ज़्यादा मेहनत करके फिर एनआईटी तिरछी जाने में, और रिसेशन में तो वैसे ही बंदों को मतलब जॉब लग के भी निकाला जा रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है? हाँ, अगर रिसेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, काफ़ी सीरियस इशू है जो कि इकॉनमी हमारी जूझ रही है अभी रिसेशन के फेस से। तो ये हर जगह ही इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि चाहे आईआईटीज़ हो, एनआईटी हो, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हो, प्लेसमेंट तो होगी उन्हीं कंपनीज़ में जो कि टेक जाइंट्स है पूरे वर्ल्ड की, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एप्पल, गूगल, जितनी बात करते हैं हम, वो सारी कंपनियां तो वर्ल्ड पे ही हैं ना, वो एग्जिस्ट तो वर्ल्ड में ही करती हैं, तो उन पे भी रिसेशन का असर पड़ता है। सो रिसेशन का असर कॉलेज में भी पड़ेगा, ऑफ कोर्स, डेफिनेट सी बात है। बट अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर तो प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। 30 से 40% बच्चे प्लेस्ड हैं, वो भी जो कंपनी हर साल मास रिक्रूटर के तौर पे आती थी, उसने भी 2 3 बच्चों को ले जा रही हैं। अगर हम एनआईटी की बात करें, एमसीए की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम एनआईटी की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की प्लेसमेंट तो हो रही है, भले ही इतनी स्पीड से नहीं हो रही है, या पहले जैसा होता था उतना नहीं हो रहा है, 80 90 का डिफरेंस देख सकते हैं हम, लेकिन प्लेसमेंट तो हो रही है। ऑफकोर्स ये बात है, प्लेसमेंट सी हो रही है, डिफरेंट हो रही है प्लेसमेंट, और कंपनियां आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि कंपनियां बंद हो गई हैं, बच्चे ऐसे ही बचे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनियां आ रही हैं, बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, धीमे धीमे गति से हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। 1 2 लाख का डिफरेंस हो जाएगा, हो सकता है। अगर आप पिछले साल के स्टूडेंट होते तो आपको 20 LPA का मिलता, तो इस साल में आप हो सकता है आपको 12 to 15 LPA का मिले। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, पहला मैटर होता है कि आप प्लेस्ड हो जाओ अच्छे कंपनी में और आपको एक्सपीरियंस मिले। तो बेसिकली प्लेसमेंट हो रही है, रिसेशन का असर है, बिल्कुल है, लेकिन उतना नहीं है जिससे कि प्लेसमेंट अफेक्ट हो ज़्यादा तरीके से। ओके ओके ओके, तो आई होप यार यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सही लगा मेरे को। तो बात इन्होंने सही कही कि हमारा प्लेस होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो कि इस पॉडकास्ट में बच्चे और जानना चाहेंगे फॉर द मोटिवेशन, कि 5 कोई भी सीक्रेट्स बताओ भाई एनआईटी तिरछी के, जो अभी तक काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। मतलब सारे यही जानते हैं, सिर्फ प्लेसमेंट बढ़िया होता है, पैकेज बढ़िया मिल जाता है, बात खत्म, टॉप एनआईटी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है एक कॉलेज में, और मतलब वहाँ पर जो स्टूडेंट एमसीए के पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो कुछ बताओ। सबसे पहले ये सीक्रेट बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैंने भी इसमें सेम वीडियो बनाया है कि सीक्रेट्स ऑफ एनआईटी ट्रिची, उस पर आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो 5 सीक्रेट्स जो हैं, जो कि आप कहीं नहीं मिलेगा, आप कॉलेज आओगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहला सीक्रेट तो ये है कि पहले आप कॉलेज आओ, फिर वो सीक्रेट जितने हैं उनको जानो। ये सबसे ज़रूरी सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट है कि यहाँ का सीनियर जूनियर इंटरेक्शन अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। जो जूनियर बच्चे आते हैं उनको सीनियर काफ़ी गाइड करते हैं कोडिंग वगैरह में, क्योंकि बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से तो बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादातर मतलब 50-50 का रेशियो होता है। तो उनको कंप्यूटर साइंस में हेल्प करने के लिए उनके सुपर्स या सीनियर्स हेल्प करते हैं उनकी काफ़ी। तीसरा जो है कि यहाँ का बिल्कुल अंदर का कैंपस का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब तमिलनाडु वाला ही है बिल्कुल सीन, या कोई हिंदी वाला बच्चा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, एमसीए करने जो बच्चे आते हैं वो जनरली नॉर्थ इंडिया
से आते हैं, तो उनकी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की इंग्लिश थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है, या आप वीकनेस की जगह आप स्ट्रेंथ को देखो, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर आकर, आप इंग्लिश में बात करो, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही चलता है। प्रोफेसर भी हिंदी बोल समझ सकते हैं अगर उनको वो इतने एक्सपीरियंसड हैं कि उन्हें हिंदी समझ में आता है, क्योंकि हर साल हिंदी वाले ही बच्चे आते हैं हिंदी पीरियड से। तो आप हिंदी जान रहे हो कोई बात नहीं, इंग्लिश सीख जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हिंदी भी आता है लोगों को। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ की जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो वो बहुत अच्छा है, लाइक बहुत चीप और बहुत अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाना है तो आप बस पर बैठ कर जा सकते हो, और एवरेज फेयर 5 to 10 रुपीज़ पर पर्सन होता है 3-4 किलोमीटर तक का। तो यहाँ पे ऑटो का वेट नहीं करना। मेट्रो की भी, अभी मेट्रो तो नहीं बनी है ट्रिची में, तो बस यहाँ की लाइफलाइन है ट्रांसपोर्ट की। और फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको नॉर्थ इंडियन क्यूजीन खाना है, आपको ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ डोमिनोज है, कॉलेज के बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर हिंदी सिनेमा भी लगता है एक सिनेमा हॉल में, जिसमें आप हिंदी सिनेमा भी देख सकते हो। और नॉर्थ इंडियन क्यूजीन के लिए डोमिनोज और भी 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं जिसका नाम हम बोल सकते हैं, अश्विन, संगीता, ये सब की क्यूजीन बहुत अच्छी है नॉर्थ इंडियन। तो आपको फील नहीं होगा ऐसा कि आप साउथ इंडिया में हो। और अगर आपको साउथ इंडिया खाना पसंद है, साउथ इंडियन खाना, तो वो बिल्कुल पूरा अवेलेबल, सिटी साउथ इंडिया में है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो हर कुछ। और यहाँ से इस सिटी से बेसिकली हिल स्टेशंस कुछ हैं जो कि बहुत नज़दीक हैं, जैसे पौंडीचेरी, कोडई कनाल, जो आप घूम सकते हो अपने फ्री टाइम में दोस्तों के साथ। और अगर आप रिलीजियस पर्सन हो तो आपके लिए रामेश्वरम है बगल में, समुद्र के किनारा आपको देखने को मिल जाएगा। चेन्नई जा सकते हो। सो ये सब ओवरऑल ऑल इन वन पैकेज है। ओके ओके ओके, तो यार काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। और साउथ का यही फ़ायदा है कि मतलब आसपास बहुत सारे बीचेस हो जाते हैं मतलब मोस्टली, और या फिर हिल स्टेशन हो जाते हैं। तो यार आई होप आज की इस वीडियो में आपको एनआईटी तिरछी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हटके। और जाके शशांक का चैनल ज़रूर जाके चेकआउट कर लो, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रखा है, और आपको बहुत सारी अनफिल्टर्ड बातें और पता लगेंगी इनके चैनल पे जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यार आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।